प्रथम प्रथम खंड पंचम अध्याय। इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। श्री नारद जी द्वारका पहुंचे हैं और वहां से द्वारका वासियों की, जो द्वारका वासी हैं यादव लोग, तो उनकी महिमा गान कर रहे हैं। कल कह रहे थे वो समस्त यादव उनको अपने राज में सभागार में ले गए और नारद जी आसन दिया, बैठने को आसन दिया। आसन पर नहीं बैठे, वो नीचे बैठ गए। क्यों बैठे? अति संभ्रम बुद्धि है, यादवों के प्रति संभ्रम बुद्धि है, ऐश्वर्य बुद्धि है। क्योंकि वो समझते हैं यादव मुझे बहुत श्रेष्ठ है, उनसे मुझे कृपा प्राप्त होगी। तो जो नीचे बैठ गए यादव लोग, अपने आप को क्या समझते हैं? नारद से अब मतलब छोटा समझते हैं। इस प्रकार से दोनों नीचे बैठ गए। और तब यहां पर जब उनकी पूजा की बारी आई, नारद जी खड़े हुए तो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? भो कृष्ण पादाब्ज महानुकंपिता लोकोत्तरा मामधुना दयध्वम युष्माकम एवाविरतम यथाहम कीर्ति प्रगायन जगति भ्रमेयम। जब यादव लोग उनकी पूजा करना चाहते थे नारद जी की, उन्होंने उस पूजा की थाली को प्रणाम किया, उठ खड़े हुए और आदर पूर्वक कहने लगे, हे हो कृष्ण पादाब महाअनुकंपिता, हे कृष्ण के चरण कमलों के अनुकंपित यादवो, आप लोकोत्तर हो। लोकोत्तर अर्थात सब लोगों से आप अतीत हैं, जगत से अतीत हैं, श्रेष्ठ हैं। अधुना माम दयाध्वम, आप इस समय अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। क्यों, क्या कृपा चाहिए? जिससे युष्माकम एवं अविरतम यथाम कीर्ति, जो आपकी कीर्ति है, इस कीर्ति को जिससे कि मैं जगत में भ्रमण करते हुए सर्वत्र से गान कर सकूं। तो इससे यहां सिद्ध हो जाता है, बता रहे टीका में शब्द है लोकोत्तरा, समस्त लोकों में श्रेष्ठ, इस जगत से अतीत। यादव लोग ये कहते हैं इस जगत से अतीत, केवल इस जगत से अतीत नहीं, लोकोत्तरा, समझ लोकों से उत्तर और श्रेष्ठ हैं यादव लोग। शब्द है युष्माकम एव, यहां एव शब्द लगा हुआ है, ये सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो गया क्या? आपकी ही कीर्ति गाऊं, तो यह सिद्ध हो जाए नारद जी की दूसरों के प्रति निरपेक्षता। नारद निरपेक्ष हैं, उनकी पूरी श्रद्धा कहां पर है? यादवों के प्रति। इसे कह रहे हैं, अहो अलंग सलाग्य तमम यदो कुलम चकाश वैकुंठ निवासितो अपि यत् मनुष्य लोको यदनुग्रहाय ग्रहादयम विलंग वैकुंठम अतीव राजते। ओहो विस्मय या आश्चर्य, ओहो बड़े आश्चर्य की बात है, आश्चर्य अथवा विस्मय। क्या? यदोकुलम श्लाघ्यतमम, जो यदोकुल अर्थात यदु का कुल, यादव का कुल या यदुकुल श्लाघ्यतम है, मतलब अति प्रशंसनीय है। अलम मने अति प्रशंसनीय, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, इतना प्रशंसनीय है। यहां से चकाशी वैकुंठ निवासितो अपि, यहां तक कि वैकुंठ निवासी जो पार्षद है भगवान के, गरुड़ आदि, गरुड़ विश्वसेन आदि, उनसे भी हे यादव आप हैं श्रेष्ठ हैं। मनुष्य लोग को अनुजद अनुग्रहाय,
आपकी कृपा से ये मनुष्य लोग भी अनुग्रहित हो गया। आप लोग श्रेष्ठ हैं। यहाँ वैकुंठ निवासी पार्षद उनसे भी श्रेष्ठ है। आपके कारण ही अनुग्रह से मनुष्य लोग भी क्या हो गया? अनुग्रहित हो गया। ऐसी क्या बात उनमें बता रहे यहां पर? यहां तक कि आप तो है ही हैं, जो मनुष्य लोक है, ये मनुष्य लोक भी क्या कर रहा है? विलंघ्य वैकुंठ मति राजते। आप लोगों की कृपा से ये मनुष्य लोग भी वैकुंठ को भी क्या कर रहा है? अतिक्रम कर रहा है। वैकुंठ की शोभा को भी परास्त कर रहा है। कौन? मनुष्य लोग। ये मनुष्य लोग वैकुंठ की शोभा को भी परास्त कर रहा है। कहा मनुष्य लोग, और कहा वैकुंठ। वैकुंठ चिन्मय धाम है। मनुष्य लोग की मर्त्य लोग है, ये दोषी दोष है। तो यहां कह रहे, परंतु ऐसे मनुष्य लोग भी आपके कारण ही वैकुंठ को भी परास्त कर रहा है। कारण क्या है? आप लोगों के कारण। टीका में कह रहे हैं, जिससे मैं सारे जगत में आप गुणगान करते हुए भ्रमण कर सकूं। अब जो उन्होंने कहा मैं जगत में आप गुणगान करते हुए भ्रमण कर सकूं, ये क्यों कहा उन्होंने? इसका कारण दिखाने के नारद जी कह रहे। मानो यादव ने कहा, अब कैसी बातें करते हो? हमारा गुणगान क्यों करेंगे जगत में भ्रमण करते हुए? हमारे से क्या महिमा है, हमारे क्या वैशिष्ट है, बताओ। उत्तर देते हुए यहां पर कह रहे हैं, अब नारद जी द्वारकावासी के महात्मा का वर्णन कर रहे हैं, परंतु गौरववशतः साक्षात उपस्थित रहने पर भी बात कर रहे हैं पड़ोसी की भांति। यादव सामने ही है, ये नहीं कह रहे आप लोगों के कारण पृथ्वी धन्य है, कह रहे नहीं। यदुकुल के कारण पृथ्वी धन्य है। जबकि कहने क्या चाहिए था? भवताम अनुग्रहाय, आपके अनुग्रह से पृथ्वी धन्य, ये कहना चाहिए था, परंतु भवताम ना कह करके यहां पर उनको नाम किसे ले रहे हैं? यादवों का नाम ले रहे हैं। यादवो, यदुकुल, यादवों का भी नहीं। ऐसा क्यों? कारण क्या है? अति ऐसा ऐश्वर्य होता है, वहां नाम नहीं ले जाता, प्रत्यक्ष नाम नहीं ले जाता। इसलिए अपने जो गुरुजन होते हैं, श्रेष्ठ गुरुजन होते हैं, उनका नाम भी नहीं लेते हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति उनका नाम जल्दी लिया, पिताजी का नाम नहीं लेते हैं। ये नियम होता है, ये सम्मान का प्रतीक है। गौरववशतः जो हमारे बहुत पूजनीय होते हैं, उनका नाम नहीं लेते। तो नारद जी का जो यादवों के प्रति अति ऐश्वर्य भाव है, बहुत गौरव बुद्धि है। ये नाम ना लेकर क्या कह रहे हैं? यदुकुल के कारण ही पृथ्वी आज मनुष्य लोग वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है। सम्मान से लोग क्यों नहीं लेते हैं? लेना चाहिए। लेने में क्या दोष है? ना लोगों दोष नहीं, जैसे जैसे प्रचलन है चलने में। इन्हें कह रहे हैं आश्चर्य, ओहो आश्चर्यपूर्वक कह रहे हैं यदुकुल अति प्रशंसनीय है। क्योंकि कारण क्या है? पहले के बताया जा चुका है। इस स्थान की महिमा होती किससे? इस स्थान की महिमा किससे होती है? इस स्थान की महिमा इस स्थान के निवासियों से होती है। उस स्थान पर निवास कौन कर रहा है, उसके अंदर उस स्थान की महिमा होती है। स्थान से व्यक्ति महिमा नहीं होती, बल्कि व्यक्तियों से इस स्थान की महिमा हुआ करती है। होती नहीं होती है? ये सामान्य एक मोहल्ला है, सामान्य निकृष्ट मोहल्ला होता है, स्थान है। तो उसी स्थान पर बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स रहना शुरू कर देते हैं, एमएलए रहना शुरू कर देते हैं, वो क्या बन जाता है? पॉश एरिया। जहां पहले सामान्य कुत्ते घूमते थे, भिखारी घूमते थे, अब वहां सबकी नो एंट्री हो जाती है।
सिकुड़ का लग जाता है, उसी स्थान में महिमा बढ़ गई। बोले ऐसी क्या महिमा है? जो बता रहे हैं महिमा ये है, क्योंकि यदुकुल में कौन निवास कर रहे हैं? आप लोग निवास कर रहे हैं। हे यादव, आप लोग निवास करते हैं। और जो वैकुंठ लोग में कौन निवास करते हैं? गरुड़ आदि पार्षद। गरुड़ विश्वसेन से श्रेष्ठ आप लोग हैं। इसलिए आपके कारण इस द्वारका की महिमा वैकुंठ से अधिक है। और तो और छोड़ो, द्वारका निवास द्वारका निवास कहां रह रही है? मनुष्य लोक में। द्वारका इस मनुष्य लोक में है, वो इसलिए आप लोगों के कारण जो मनुष्य लोग भी वैकुंठ से भी अधिक प्रशंसनीय हो गया है। इसलिए कह रहे हैं कारण क्या है? ऐसी क्या विशेषता है? यदुकुल धन्य क्यों है? और उसके कारण पृथ्वी धन्य क्यों है? क्योंकि यदुकुल के अनुग्रह से सर्वत्र भगवत भक्ति प्रचार रूप में भगवान की कृपा दिखाई पड़ रही है। क्या बता रहे हैं? पूरे जगत में भगवान की कृपा का विकास दिखाई दे रहा है। कहां? किसके माध्यम से? यदुकुल के अनुग्रह से भक्ति का प्रचार दिखाई पड़ रहा है। कारण कौन है? यादवों की। यादवों की जो भक्ति है, यादवों का जो भगवान प्रति समर्पण है, उसके कारण सब जगत में क्या दिखाई पड़ रही है? भक्ति का प्रचार दिखाई पड़ रहा है। अतएव यद्यपि संसार कैसा है? जन्म मृत्यु से परिपूर्ण। संसार जो है मनुष्य लोक है, जन्म मृत्यु से परिपूर्ण है। या जन्म भी है और मृत्यु भी। इसलिए कहते हैं इसको मर्त्यलोक। क्या कहते हैं? मर्त्य। जहां जन्म भी है और मृत्यु भी। लो, रुक्मिणी की भक्ति, यादवों की भक्ति, अक्रूर की भक्ति, उद्धव जी की भक्ति। उनकी भक्ति नहीं है? यादव भी है ना, उद्धव भी यादव ही है। जिसकी भक्ति आगे सब भगवान नतमस्तक है। गोपियों की जहां चरण वंदना जिन्होंने उद्धव जी ने की, इस प्रकार से यादवों की भक्ति श्रेष्ठ है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यद्यपि ये मनुष्य लोग क्या है? जन्म मृत्यु से भरा परिपूर्ण है। या जन्म भी यहां पर है, मृत्यु यहां पर, दोनों जन्म मृत्यु यहां पर भी है। प्रत्येक वस्तु, चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, जन्म मृत्यु दोनों इस जगत की रीति है? परंतु होने पर भी इस समय यह मनुष्य लोग वैकुंठ को भी अतिक्रम करके अधिक सुशोभित हो रहा है। इस समय इस मनुष्य लोग की शोभा किससे अधिक है? वैकुंठ से भी अधिक शोभा हो रही है। इसलिए देवता लोग वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। कहां जाने की इच्छा कर रहे हैं? मनुष्य लोक में। नारद जी कहां जा रहे हैं इसमें? कहां से जाने की इच्छा हो रही है उनको? कहां आए हो? द्वारिका में आए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः यदुकुल के प्रति जैसी कृष्ण की करुणा दृष्टि है, वैसे वैकुंठ निवासी पार्षद के प्रति नहीं देखी जाती। जैसी कृपा दृष्टि यादवों के प्रति कृष्ण की है, जो वैकुंठ वासी जो गरुड़ आदि हैं, उनके प्रति कृष्ण दृष्टि ऐसी नहीं है। यही कारण है जिस पर भगवान की दृष्टि रहती है वह पूज्य बन जाता है। यादव की महिमा किससे है? महिमा किससे है? यादव की महिमा कृष्ण की कृपा के कारण है। कृष्ण कृपा, क्योंकि कृष्ण पर उन पर कृष्ण की अधिक कृपा है। बस महत्व इसका नहीं कौन क्या गुण महान क्या है क्या नहीं, महत्व यही है गुरुजनों का कि कृपा किन पर है। एक बहुत ही महागुणवान व्यक्ति, उस पर कृपा नहीं है गुरु वैष्णव की, तो वो महान नहीं हो सकता। और एक व्यक्ति कोई विशेष गुण उसके अंदर नहीं है, परंतु जिन्हीन है गुरु वैष्णव कृपा पात्र है, वो धन्य है। देखा जाता कई लोग गुरु सेवा कैसे होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी तत्वज्ञ नहीं होते हैं, परंतु सबके गुरु जी कृपा पात्र होते हैं, सबके पूज्य होते हैं, है ना। ये देखा जाता है, पर रेयर केस में होता है था। जो हमारे गुरु जी के सेवक थे सुंदर सिंह प्रभु जी, जो अभी बाबूजी महाराज हैं, क्या नाम है,
पढ़े लिखे नहीं, लिखना भी नहीं आता, कोई पढ़े लिखे भी नहीं, अब नाम लिखना नहीं जानते होंगे ऐसा। वो देखो कैसी कृपा उनकी पड़ेगी, पढ़े लिखे नहीं थे। प्रश्न ये नहीं है, और एक से पढ़े लिखे गुरुदेव की सेवा करते थे, वो पता ही नहीं कहाँ उड़ गए, कहाँ उड़ गए पता नहीं चला कहीं मानो, ऐसे होता है। तो प्रश्न ये नहीं है कौन क्या है, प्रश्न ये होता है किस पर भगवान की कृपा, गुरु कृपा, वैष्णव कृपा है, ये आधार है श्रेष्ठता का। जागतिक गुण कोई महत्व नहीं है, जागतिक गुण की तो कोई सीमा ही नहीं है, एक से बढ़कर एक है। बोलते हैं विद्वान, जो विद्वान मालूम क्या है, एक से विद्वान है। यदि विद्वान को देखेंगे, एक से बढ़कर एक विद्वान जगत भरे हुए, रूपवान एक से एक पड़े हुए, एक से एक पड़े हुए, धनवान एक से एक पड़े हुए। इसलिए रूप के द्वारा, गुण के द्वारा, अपने पांडित्य के द्वारा कोई भी गुरु वैष्णव का प्रिय नहीं हो सकता। यदि आधार मान लिया जाए, भगवान किस पर कृपा करते हैं, जी पंडितों पर कृपा करते हैं, किस पर करते हैं, सुंदर व्यक्ति पर कृपा करते हैं, धनवान पर कृपा करते हैं, तो उनकी तो फिर सीमा ही नहीं है, एक से बढ़कर एक है। तो कृपा किस पर होती है, किस पर कृपा होती है? जो दीन और हीन होते हैं, सरल होते हैं, दीनता जिसके अंदर होती है, कृपा उस पर होती है। गुरु के 10 शिष्य हैं, 100 शिष्य हैं, 100 पर गुरु 100 के ऊपर ही कृपा कर रहा है, यानी कि पक्षपात कर रहा है, वो सबको उपदेश सम्मान दे रहा है, वो सब पोषण ढंग से, ठीक ढंग से कर रहा है। वो होने पर भी कृपा हर कोई ले नहीं पाता है, बहुत कम होते हैं जो उसकी कृपा को ले पाते हैं। आप बोले तो कौन ले पाता और कौन नहीं ले पाता? उदाहरण देते ना, जब वर्षा होती है, वर्षा की बूंदें सबसे पहले कहां किसे स्पर्श करती है? जब वर्षा होती है पहले किसे स्पर्श करती है वर्षा की बूंदें? पहाड़ की चोटियों को, वृक्षों की चोटियों को स्पर्श करती है, पहली बूंद में पड़ती है। परंतु वो जो जल जमा कहां होता है, वो जल को धारण कौन करता है? गड्ढे है ना, पेड़ के पहाड़ के नीचे गड्ढे धारण करते हैं। उन चोटियों पर यदि वृष्टि सबसे पहले होती है, परंतु वो चोटियां सूखी रह जाती हैं। कारण क्या है? पात्रता नहीं है। पात्र क्या नहीं है? सिर उठा रखा है ऐसे, तने में सिर तना हुआ है नहीं। और तो तलहटी में क्या होता है? गड्ढे होते हैं। उसी प्रकार से गुरु वैष्णव कृपा, भगवान कृपा सब पर कर रहे हैं। अरे भगवान जगत पिता हैं, तो सूर्य क्या है? सूर्य सबको प्रकाश दे रहे हैं, सबको प्रकाश दे रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं। वहां भेदभाव है ही नहीं सूर्य के पास में। उसी प्रकार से भगवान के पास भेदभाव नहीं है, गुरु के पास भेदभाव नहीं है, वो कृपा सब पर ही कर रहे हैं। परंतु कोई जो पात्र होता है, पात्र तो क्या है? जिसका सिर अहंकार से उन्नत उठा हुआ है, अहंकार से, तो वो ले नहीं पाएगा। जिसके अंदर दीनता है, जो समझता है मैं तो कुछ हूं, मैं तुच्छ हूं, मेरी क्या औकात है, मैं तो अधम हूं, तो कृपा वहीं ठहरती है। और जो सोचता है मैं विद्वान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं शास्त्र ज्ञाता हूं, मैं कर लूंगा, देख लो, जान लूंगा, समझ लूंगा, वो संभव नहीं है। अपनी बुद्धि से हम जड़ विद्या ग्रहण कर सकते हैं, स्कूल पढ़ सकते हो, स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, गणित पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, याद न्यूमेरिकल याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग बना सकते हो, बड़े बड़े कंप्यूटर बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अपनी बुद्धि से भगवान के विषय में लेस मात्र भी नहीं जान सकते हो। अपनी चेष्टा से एक माला नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हैं, समझेंगे नहीं? एक माला ढंग से नहीं कर सकते हो। ढंग से मतलब क्या? माला करते हुए और कोई स्मरण ना हो,
केवल माला के स्मरण हो। संभव ऐसा होता है ना, कर सकते हो? जागतिक काम करते हैं, मन स्थिर हो जाता है, हैं? जैसे हम रसोई बना रहे हैं, रसोई बना रहे हैं पुत्र के लिए, पुत्र का स्मरण स्मरण बराबर बना रहेगा। समझे क्या नहीं? कोई भी काम कर रहे हैं, परंतु भगवान के लिए जो रसोई बनाओगे, ये भाई रसोई बनाता है, रसोई बनाना पत्नी पुत्र के लिए, बच्चों के लिए, बराबर ध्यान बच्चों का बराबर रहेगा। और रसोई बना रहा है भगवान के लिए, जो बनाते हो जानते होंगे कि तो ध्यान, भगवान का ध्यान कितना रहता है, किन देर रहता है, अपनी चेष्टा से संभव ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं जागतिक कार्य तो भी कुछ हो सकता है, परंतु पारमार्थिक स्पेशली भक्ति विषयक जो कार्य है अपनी चेष्टा से संभव ही नहीं है। अपनी चेष्टा से ज्ञान भी संभव है, योग भी संभव है, दान ध्यान सब संभव है, संभव नहीं है तो भक्ति संभव नहीं है। भक्ति के लिए केवल और केवल क्या चाहिए? कृपा चाहिए, बस हो गया। ज्ञान, कृपा ज्ञान के लिए भी चाहिए, परंतु तो भी अपनी बुद्धि से ज्ञान संभव है, अपनी चेष्टा से योग भी संभव है, तपस्या भी संभव है। भक्ति अपनी बुद्धि से लेस मात्र भी संभव नहीं है। दूर मत जाओ, तुम तो अनुभव संपन्न हो। एक आनी करते हैं ना, है क्लिंग कृष्णाय गोविंदाय, इतना सा मंत्र है, इतना मंत्र है, ये 3 इंच का मंत्र है ना। और 3 इंच का मंत्र करते हुए जपना कितनी बार इसको? 9 बार। 9 बार जपना, 10 बार जब कोई दिखाओ, क्यों 10 बार बिल्कुल उसका स्मरण करते हुए पता चल जाएगा तुम्हारा कितना तुम्हारा बल है, कितने सामर्थ्य हो, कितने बलवान हो, महावीर हो, पता चल जाएगा। नहीं होगा हैं, लंबे सेंटेंस तो याद कर लोगे हैं। राजा ने रानी को मारा, रानी ने राजा को मारा, आंख बंद करो, देखो पूरा सेंटेंस आ रहा है। कमाल की बात है, ये सेंटेंस देखो, है ना। राजा ने रानी को मारा, रानी, अब आंख बंद करो, आंख के सामने है, मान लिखा हुआ आ रहा है। अब मंत्र जपो, फिर सामने देखो, मंत्र किन किसना है। अब आंख बंद करो, अब सामने कल्पना करो लिखा हुआ है, देखो तो प्रत्यक्ष है। ये लंबा सेंटेंस है, मैं वहां गया था, उसने वह ये किया, पूरा सेंटेंस आंख बंद करो, हम सामने लिखा हुआ आ रहा है, पूरा लिखा हुआ स्पष्ट आ रहा है, मेरी नजरों में आ रहा है सामने, हृदय पटल में स्पष्ट आ रहा है। तो केवल सामने केवल कृष्णाय गोविंदाय, ये सामने एक मंत्र, ये मंत्र कितना आ रहा है? आएगा भी तो 1-2 मिनट आगे, फिर चेष्टा करोगे तो फिर वो उजल हो जाता है। ये सामान्य नहीं है ना। ये विग्रह देखो, महात्मा जी के विग्रह, महात्मा गांधी के विग्रह, आंख बंद करो, सामने चिंतन करो, पूरा विग्रह आ जाता है। कैसे झुके हुए हैं, कैसे दुपट्टा है, लठिया कैसे झुके हुए हैं, कैसे गाल अंदर है, कैसे दांत बाहर है, पूरा आ जाता है ना। अभी विग्रह तुम रोज देख रहे हो, रोज 3 बार देखते हो, है ना। अब आंख बंद करो, इनका ध्यान करो, विग्रह इनका ध्यान करो, हो सकता है? नहीं हो सकता, आ ही नहीं सकता है, क्योंकि रोज देख रहे हैं इनको। पुजारी इनकी पूजा भी कर रहा है, श्रृंगार भी कर रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है कि ये जड़ वस्तु नहीं है। भगवान का नाम, भगवान के श्री विग्रह, भगवान का मंत्र, ये जड़ चीजें नहीं है। इसलिए अपनी चेष्टा से जड़ीय कार्य तो हम कर सकते हैं, परंतु ये सब चिन्मय चीजें हैं। भगवान के विग्रह चित्त वस्तु है, वैकुंठ की वस्तु है। नाम वैकुंठ की वस्तु जगत की वस्तु नहीं है ना। किसी वस्तु ग्रहण करने के लिए उस वस्तु के समान
उपकरण चाहिए, नहीं चाहिए? उसको जो ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए जो उपकरण होना चाहिए उसके अनुसार ही होना चाहिए। तो जो जिन्हें जो जागतिक कार्य हैं, जड़ कार्य हैं, इन्हें ग्रहण करने के लिए उपकरण कैसे चाहिए? जड़ीय उपकरण चाहिए ना। अब जो कार्य चित्त कार्य है, चिन्मय कार्य है, उन कार्यों को जड़ इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या, यदुकुल के प्रति जैसी कृष्ण करुणा दृष्टिगोचर हो रही है, वैकुंठवासियों पर ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, कारण क्या है इसे बता रहा था। क्योंकि द्वारका में कौन निवास करते हैं? यादव लोग। वैकुंठ में निवास कर रहे हैं गरुड़ इत्यादि। गरुड़ इत्यादि से सर्वश्रेष्ठ कौन है? यादव लोग। परंतु फिर असमान अपराध की है कि हनुमान श्रेष्ठ, यादव श्रेष्ठ, कि गरुड़ श्रेष्ठ। समझेंगे नहीं? विचार करेंगे सभी श्रेष्ठ हैं, अपने अपने स्थान पर सभी श्रेष्ठ हैं। हाँ, तुलना करने पर वैशिष्ट जरूर होता है, वैशिष्ट है ना, वैशिष्ट होता है। बोले श्रेष्ठ बोलेंगे अपराध हो सकता है। फिर हनुमान श्रेष्ठ, या पांडव बोलो हनुमान, क्या कर रहे हो? क्या अमेरिका जाए क्या? पास में बंद पर कंपनी चल रही। यदि हम कोई बोले हनुमान जी श्रेष्ठ, प्रहलाद जी से हनुमान श्रेष्ठ है, ये उचित भी बोलना उचित भी, ये एक बार बोलना उचित नहीं है। श्रेष्ठ अधूंगा प्रश्न नहीं है। वो अपनी जगह श्रेष्ठ है, वो अपनी जगह श्रेष्ठ है। हाँ, वैशिष्ट हम जरूर कह सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब नारद जी दिखा रहे हैं कि अब यहां नारद जी पृथ्वी जो है, पृथ्वी देवी है, इसकी महिमा गान कर रहे हैं। वृत्ता धरत्री भवती सफल प्रयासा, यशाम जनुर्वसति केली चैकिलेशाम, ये शाम हरि अयम निवसन गृहेषु, कुत्रापि पूर्व कीर्तये रमते विहारे। अब द्वारका की महिमा क्यों है? क्योंकि यहां पर वो निवास कर रहे हैं, यादव निवास कर रहे हैं। यादव की महिमा क्यों है? यहां पर कृष्ण निवास कर रहे हैं। अब ये द्वारका निवास कहां, द्वारका कहां विराजमान है? धरित्री में, पृथ्वी में। पृथ्वी धन्य। अब यहां पर जैसे नारद जी यहां पर अब जो धरित्री देवी, पृथ्वी देवी है, उसकी महिमा गान कर रहे हैं। बोलते रहे, हे धरित्री, हे पृथ्वी देवी, भगवती सफल प्रयासा, है देवी पृथ्वी देवी, आपका परिश्रम सफल हुआ। अब पृथ्वी देवी ने क्या प्रयास किया था? पृथ्वी देवी ने क्या, कौन सा प्रयास किया था ऐसा? बोल के अब क्या प्रयास किया पृथ्वी देवी ने? पृथ्वी देवी यहां से गई थी, देवताओं के पास गई थी, ब्रह्मा के पास गई थी, वहां पर क्षीर समुद्र के पास में गई थी। ये प्रयास किया पृथ्वी देवी ने। भगवान को लाने के लिए पृथ्वी देवी ने अथक प्रयास किया था। तो कह रहे हैं, हे देवी पृथ्वी, जो अब तपस्या आपने की थी, चेष्टा की थी भगवान लाने के लिए, सफल हो गया। क्यों? क्योंकि यश्या जनुर्वसति केली च किलेशाम, क्योंकि आपकी गोदी में क्या जनुर्वसति यश्यांग, क्योंकि आपकी गोदी में इन यादवों ने जन्म लिया है। आपकी गोदी में इन यादवों ने जन्म लिया है। जन्म तो लिया ही है, जन्म लेना बड़ी बात नहीं है। जन्म वृंदावन में हुआ और पहुंच गए दिल्ली, मरे दिल्ली में। जन्म वृंदावन में हुआ, पहुंच गए बॉम्बे, वहां रह रहे हैं। जन्म हुआ वृंदावन में, मरने के लिए कहां गए? बॉम्बे। कहां जा रहे? अमेरिका। और बड़े खुश है। कहां रहते? हम वो ह्यूस्टन में रहते हैं जी। और कहां कौन स्थान है अमेरिका? बड़े बड़े स्थान, जो बड़े स्थान है वहां में रहते हैं, बड़े बड़े छाती फुला करके। भाई जन्म कहां हुआ आपका? वृंदावन में। बताओ।
और एक वह जन्म हुआ वो अमेरिका में, आया है यहाँ पे वृंदावन में। इसलिए कह रहे हैं जन्म की महत्व नहीं है। आप ही गोदी में जन्म तो याद में जन्म लिया, परंतु जन्म लेने के बाद फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, केली चय किलेशाम, येषाम केली चय, केली माने क्रीड़ा, चय माने समूह, जन्म भी लिया। जैसे एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, जन्म दे के बच्चा चला गया, बचपन में कहीं खो गया, है ना। ये ध्यान देना, देवी की देवी ने कृष्ण जन्म जरूर दिया, परंतु गोदी में खिला नहीं पाई, वात्सल्य उनको दे नहीं पाई कृष्ण। ये तो अंतर हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हे देवी पृथ्वी, यादव ने अब गोदी में जन्म भी लिया है, और केली चय, ये शाम केली चय, और ये जो यादव है इन्होंने आपके ऊपर विभिन्न प्रकार की लीलाएं भी की हैं, क्रीड़ाएं भी की हैं, खेल कूद किया, क्रीड़ा की। और फिर ये शाम महाहरियम निवसन गृहेशु, और देखिए यहां पर विश्व वर्णन में यादव तो मुख्य हो रहे हैं और कृष्ण गौण हो रहे हैं। और बड़ी बात क्या है, इन यादवों के घर में कौन निवास कर रहे हैं, हरि रियम, यम हरि, हरि भी निवास कर रहे हैं। देखो या यहां मुख्य कौन हो गया, यादव मुख्य हो गए, क्योंकि देवी आप धन्य है कि आप गोदी में यादव खेले। और विशेष बात क्या है, इन यादव घर में कौन निवास कर रहे हैं, हरि निवास कर रहे हैं, और निवास करके वे भी अद्भुत लीलाएं करते विराजमान है। ठीक है, मैं कह रहे हैं यादव गुणगान करते, नारद जी अब आविष्ट हो गए, यादवों को छोड़कर पृथ्वी देवी को संबोधन करने लगे, हे देवी पृथ्वी, तुम्हारा सफल प्रयास सफल हो गया, क्योंकि जो तुमने तपस्या की थी, भगवान जगत में आविर्भूत हो, प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो, प्रकट हुए भी, और कहां प्रकट हुए, आपकी गोदी में खेले भी हैं। और खेले ही नहीं, अकेले नहीं खेले, बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि यादवों का जन्म हुआ, वास हुआ, लीला, जन्म भी किया, जन्म भी हुआ, निवास भी किया और लीलाएं भी की है। क्योंकि जो कृष्ण देव के कृष्ण है, जन्म कहा हम यादव घर में जन्म हुआ थी, कहा यादव घर में। यादव कौन है, वसुदेव जी यादव हैं, वसुदेव जी यादव हैं। जन्म कहा कृष्ण जन्म कहा हुआ, कहा जन्म हुआ, यादव घर में। बोले कृष्ण जन्म तो गोकुल में हुआ। नंद महाराज भी यादव ही हैं, ब्रजवासी भी यादव ही, ये भी यादव ही हैं, वो भी यादव और वो भी यादव ही है। क्या ये तो वास्तव में ब्रजवासी भी यादव है और द्वारका दोनों ही यादव है, क्योंकि क्या पर्जन्य जो महाराज पर्जन्य थे उनकी दो स्त्रियां थी, एक क्षत्रिय कुल की और दूसरी वैश्य कुल की थी, गोकुल थे ना। उसी कुल में बाद में कौन आए, देवमणि की दो आए, उसमें पर्जन्य महाराज दो, तो उनकी दो स्त्रियां हुई, जो एक गोप स्त्री थी और एक थी क्षत्रिय। जो स्त्री गोकुल वैश्य कुल की थी पर्जन्य महाराज, और जो उधर और जो गोपकुल की थी, नहीं जो क्षत्रिय कुल की थी उससे उग्रसेन, शूरसेन। और पर्जन्य महाराज कौन से कुल में आए हैं, यदुकुल में आए हैं। यदुकुल में ही राजा देवमीड़ आए। यदुकुल में जो देवमीड़ थे यदुकुल में आए। यदुकुल भी वहां से फिर ये दो हो गया, इसलिए ये दोनों ही यादवी हैं। परंतु होने पर भी क्योंकि ये होता क्या है, वास्तव में होता क्या है, पत्नी का कुल ना पति के अनुसार होता है।
सूर्य जो देवमीर क्षत्रिय थे, देवमीर क्षत्रिय थे, क्योंकि क्षत्राणी पत्नी थी, उसके संतान तो क्षत्रिय कहलाए। अर्थात जो पत्नी थी, बच्चों का किससे हुआ? पति से हुआ। जो दूसरी गोप इसमें वैसे स्त्री थी, उसका परिचय सूर्य सिंह के अनुसार नहीं हुआ, तो उसका वैसे पत्नी के अनुसार हुआ, तो वो गोप कहलाए। होता है ना, निम्न होता है। पत्नी का जो कुल होता है वो पति के अनुसार होता है, नियम यही होता है। पत्नी का कोई कुल क्यों ना है, कोई उनका कुल, कोई भी टाइटल, कोई भी कुछ क्यों नहीं हो, और शादी के बाद नहीं रहता वो पति के अनुसार ही उसका परिचय होता है। जो पत्नी जो होता है उसका अपना जो क्या बोलते गोत्र इत्यादि अपना नहीं रहता, और पति के अनुसार होता है, बदल जाता है। लड़की शर्मा है, पति वर्मा है, तो वो वर्मा ही कहलाएगी। पत्नी खंडेलवाल है, पति यदि अग्रवाल है तो अग्रवाल ही कहलाई जाएगी। ये नियम होता है, समझा कि नहीं? इच्छा रही कुछ, तो इसलिए कह रहे हैं तो दोनों ही याद हो वास्तव में। तो यदि भाई कोई बोले कैसे क्या बात करते हो, घोड़िया मठ लोग यही बोलते हैं कि उनका जन्म कहाँ किसने हुआ? उस गोकुल में हुआ, और वो तो यादव है ही नहीं है, वो भी यादव ही है। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर देव पृथ्वी, आपने जो प्रयास किया था, भगवान को जगत में लाने का प्रयास किया था, सफल हुआ, और सफल भी ऐसा हुआ कि 100%। कैसे? भगवान आए भी, जन्म भी गोदी में ही हुआ, खेले भी, और विभिन्न लीलाएं भी उन्होंने की। इस तरह बता रहे हैं। अब मानो देवी पृथ्वी ने प्रश्न किया कि वो भगवान कैसे वास कर रहे हैं, बता रहे हैं भगवान हरि ने वैकुंठ और अयोध्या में जो लीलाएं नहीं की थी, वो लीलाएं कहां कर रहे हैं? द्वारका में कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो लीलाएं भगवान ने वैकुंठ में नहीं की थी, अयोध्या में नहीं की थी, वो लीलाएं कर रहे हैं यहां पर द्वारका में। वैकुंठ में क्या है? वहां जन्म भगवान का नहीं होता। वैकुंठ में जन्म नहीं है भगवान का, विवाह भी नहीं है क्या? नहीं है। द्वारका में जन्म भी है और विवाह भी है। अब वहां पर अयोध्या में विवाह तो है, जन्म है, विवाह है, परंतु वहां क्या समस्या है? वहां मर्यादा है। राम जी ने केवल एक शादी, केवल एक विवाह किया सीता जी बस, और कृष्ण ने 8 प्रधान विवाह किए, 8 प्रधान विवाह किए, सामान्य मनुष्य के भांति विवाह भी किए हैं। और विशेष रूप से फिर पांडवों का पक्ष लेते हुए, हाँ, राम कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। वो हमें धर्म का साथ देंगे। और कृष्ण ने क्या किया? मर्यादा तोड़ी है, कई जगह मर्यादा तोड़ी है, झूठ भी बोला, कई बार कपट भी किया है, कई जगह कपट किया राम जी ने, हनुमान कपट किया, द्वारकाधीश ने। राम ने कहीं कपट नहीं किया। युद्ध भी किया है तो धर्म युद्ध किया है, राम कहीं कपट नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए कह रहे हैं यहां यही है, जो लीलाएं भगवान ने वैकुंठ में नहीं की, अयोध्या में नहीं की, वो लीलाएं भगवान यहां पर कर रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं यहां पर द्वारका धन्य है, द्वारका जहां विराजमान है पृथ्वी है, देवी पृथ्वी, आप धन्य हो। ये शाम दर्शन संभाषा स्पर्शा अनुगमनासनय भोजनोद्वासयने तथा अन्य के दृढ़ दुश्चेद्य प्रेम संबंध आत्म संबंध तो अधिक बद्ध स्वर्गा पवर्गेच्छाम चित्वाम भक्ति विवर्धयन कृष्णो विस्मृत वैकुंठो विलासेश्वर अनुक्षणम नवनम निर्वाच्यम वितनोत्य सुखम महत्। इन 3 श्लोकों में नारद जी यादवों की महिमा वर्णन कर रहे हैं।
क्या बता रहे हैं? हे यादव, ये शाम दर्शन संभाष स्पर्शन अनुगमन आसनय भोजनो उद्वशयनय तथा अन्य देह के दृढ़। क्या बता रहे हैं? हे यादव लोग, आप कृष्ण के साथ उनके दर्शन, उनका स्पर्श, उनका संभाषण, उनका अनुगमन, उनका उपवेशन, भोजन, शयन और विवाह आदि संबंधों से बधे हुए। उससे भी श्रेष्ठ क्या है? प्रेम संबंध तर बधे हुए हो। संबंध प्रकार होता है। ये संबंध होता है दैहिक संबंध, पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई बहन, परंतु वो संबंध भी अधूरा हो जाता है यदि प्रेम नहीं हो तो। पति पत्नी, माता पिता, माँ पुत्र, पिता पुत्र, भाई बहन, ये जो संबंध होते हैं, ये संबंध ठीक है, तो ये संबंध भी अधूरे हैं बिना प्रेम के। पति पत्नी प्रेम नहीं है और संबंध सफल नहीं है। भाई बहन दोनों हैं, दोनों सहोदर हैं, सहोदर सहजात हैं, एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, प्रेम नहीं है तो संबंध ना के बराबर है। पिता पुत्र संबंध दैहिक संबंध पक्का है, प्रेम नहीं हो कोई महत्व नहीं। इसलिए कह रहे हैं आप लोगों का संबंध दोनों प्रकार से संबंध है। एक तो ये, आप कृष्ण का दर्शन हमेशा करते हो, उनको स्पर्श भी करते हो। तो छोटे बच्चे हैं उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं, बड़े हैं सिर पर हाथ कर रहे हैं, कृष्ण के आशीर्वाद दे रहे हैं। जो समान वाले गले मिल रहे हैं, उद्धव आदि क्या कर रहे हैं? गले मिल रहे होंगे। उग्रसेन आदि उनके सिर पर हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं। तो छोटे वाले हैं उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं। अनुगमन, हाँ, संभाषणम, आप उनके संभाषण में वार्तालाप भी करते हो भगवान के साथ में, हास परिहास भी करते हो। अनुगमन अर्थात कुछ भी करना हो आप कृष्ण से परामर्श करते हो, अनुगमन करते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब भी कोई निर्णय लेना होता था, यदि वो राजा उग्रसेन राजा हैं, तो भी परामर्श लिया जाता था कृष्ण से, क्या करना चाहिए। परामर्श कौन दिया करता था? कृष्ण परामर्श दिया, इसे कहते हैं अनुगमन करना। उपवेशन, आप उनके साथ एक आसन में बैठते भी हो साथ में उनके, भोजन भी करते हो, शयन भी करते हो इत्यादि। और विवाह भी, आपने विवाह भी किया है। अब अर्थात इतने संबंध आपके हैं यादवों से जो कि सुदृढ़ संबंध है। ये दृढ़ संबंध है कि नहीं? ये संबंध दृढ़ संबंध है। ये पिता पुत्र संबंध क्या है? दृढ़ संबंध है, अकाट्य। तो ये जो दृढ़ संबंध है, इससे भी श्रेष्ठ प्रेम संबंध की तरफ बधे हुए हो। अर्थात आपका जो कृष्ण से संबंध है केवल दैहिक संबंध नहीं है, एक होता भाई, पूछा भाई तुम पत्नी पूछा तुम सेवा क्यों करते हो? मेरा पति है। पुत्र पूछा तुम सेवा क्यों करते हो? मेरे पिता है, मेरे पिता है। तो कारण क्या है? यहां पर प्रेम नहीं है। जो यहाँ पिता की सेवा कर रहा है, यहाँ प्रेम कारण नहीं है, यहाँ संबंध कारण है। मेरे पिता हैं, बोलो पिता नहीं होते तो नहीं करता हूं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं, एक बच्चा, छोटा बच्चा मेले जब 4-5 साल का था, खो गया था वो। अब किसी कारण से वो घटनाक्रम होते एक कंपनी में उसको जॉब लग गई। अब जो जॉब करते हो जानते हैं वो महा कामचोर होते हैं। जो जॉब करते हो ना, जो कौन करता है? ये महाचोर कामचोरी करते ही हो जॉब करते हुए, हैं? काम नहीं करते ना, काम चोरी करते हो। जिन्हें मतलब चोरी कर सके करते हो ना। थोड़ा यहाँ टाल मटोल करते हो, काम करते हो ना, करते हो। अब आपको पता चला कि कंपनी मालिक है ना, मेरे पिता है।
पहले तो वो जो कभी कभी मालिक को गाली बकते थे, साला जब आता था ना मूड देख बड़ा गुस्सा आता था, आज आगे मर गया था करके, है ना, होता है स्वाभाविक होता है, ये स्वाभाविक है। अब आपको ये पता चला ये जो व्यक्ति है ये मेरा पिता है, अब क्या करोगे? अब उसे आदर, अभी भी आदर पूरा नहीं करोगे, अभी आदर पूरा नहीं हुआ। संबंध होने से आदर नहीं होता, प्रेम होने से प्रेम होता है तो आदर पूरा होता है, जो संबंध पूरा होता है। ये लड़की कौन सी क्या मैरिज बोलते हैं उसको, मंगनी होती है, वो अंगेज मैरिज होती है। लड़का लड़की अनजान है वो तो ना, उसको जानता उसको जानती, शादी हो गई, ब्राह्मण ने बोला भाई तुम्हारे पति पत्नी पत्नी हो, लड़की पराए घर में चली गई, जो घर में नया घर था सब अनजान व्यक्ति हैं, अब पति उसका है, फिर शादी होती क्या प्रेम हो जाएगा? नहीं हुआ, अभी केवल मौखिक है। ब्राह्मण ने कह दिया है तो ये तो पति है, पति मान रही है, अभी प्रेम तो है ही नहीं है। बार बार स्मरण क्या कर रही है? मायके का, मम्मी का स्मरण, पिताजी का स्मरण कर रही है। पास में रहते रहते सेवा करते 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 जब समझ प्रगाढ़ हो जाता है, अब प्रेम हो गया है कि नहीं? अब वो अब पति के प्रति वो आसक्त हो जाती है। तो दो संबंध प्रकार होता है, एक संबंध दैहिक संबंध होता है, एक प्रेम संबंध होता है। तो दैहिक संबंध हो, प्रेम केवल नहीं भी होता है, देखा जाता है। तो ये कह रहे हैं यादव, आपका कृष्ण के साथ दैहिक संबंध तो है ही है, दृढ़ संबंध है, चाहकर भी आप तोड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं तोड़ पाओगे? जन्म कहां पर है? यदुकुल में। तो यदुकुल में आपका परिचय क्या है यादव? एक व्यक्ति जन्म हुआ वैष्णव परिवार में, तो शर्मा है, लाख चेष्टा कर ले, तो टाइटल है, टाइटल को भूल जाएगा वो भूल जाएंगे उसको, शर्मा ही रहेगा ना। वही कह रहे हैं, वो ना माने लोग तो जानेंगे किस रूप में उसको, भाई ये तो शर्मा है, ब्राह्मण। तो यहां ये कह रहे हैं कि ये जो दैहिक संबंध है सुदृढ़ संबंध है, इससे भी एक संबंध और है, प्रेम संबंध है। यादवो, आप भगवान के साथ देह संबंध से बधे हुए हैं, उसे बड़े प्रेम संबंध से बधे हुए। यही कारण है कृष्ण वैकुंठवास को भुला करके आपके साथ विलास कर रहे हैं, यही कारण है। देखा जाता है ना, कई बार देखा जाता है ऐसा है? पिता पुत्र में संबंध अच्छा नहीं है, पिता पुत्र को प्रेम नहीं करता, तो कई बार देखा पुत्र क्या करता है, पिता को छोड़कर किसी और व्यक्ति को प्रेम करने लग जाता है। कई बार होता है ना, बच्चा अपनी माँ से बढ़कर प्रेम किसे करता है? मौसी को, ताई को। जब माँ से प्रेम प्राप्त नहीं होता उसको और मौसी प्राप्त होता, वो बच्चा बचपन से ही मौसी के प्रति आसक्त हो जाता है। कई केस दिखे जाते हैं ऐसे। तो नानी के प्रति कुछ भी हो, तो कह रहे यही कारण है कृष्ण वैकुंठ को भूल गए, वैकुंठ को भूल करके द्वारका में निवास कर रहे हैं। क्यों निवास कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण आपके प्रेम के वशीभूत हैं, और यहां निवास करते हुए आप लोगों को अनिर्वचनीय सुख प्रदान कर रहे हैं। पूरा तो सार क्या निकला है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, क्या है सबसे ऊंची? प्रेम सगाई मैंने संबंध, प्रेम संबंध श्रेष्ठ संबंध है। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और प्रैक्टिकल संसार में हमारे पास में ही है। भाई भाई में प्रेम नहीं है तो कुछ संबंध कोई महत्व नहीं रहता। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास प्रेम है, भगवान आप प्रेम में बधे हुए हैं, इसलिए जो सुख उन्होंने वैकुंठवासियों को नहीं दिया आपको दे रहे हैं। सुख वास्तव में दिया नहीं जाता। मैं सोचूं मैं इस बच्चे को मैं कुछ सुख दूं,
नहीं होगा वो। ये समझे? मैं सोचूं मैं आज से आनंद को सब सुख प्रदान करूंगा, यदि मेरे से प्रेम नहीं है, इधर ले एप्पल खा, जब दूंगा इसको, ये प्रेम नहीं हो, भाव तो आ जाता है ना। अब मैं प्रेम इसके बढ़ती हो, इधर आइयो, छिपा करके आम, ये एप्पल खा लेना, देते हुए मेरे मुंह में क्या रही उल्लास रहेगा, इसको आनंद भी आएगा। मैंने कहा इधर ये एप्पल खा लेना, ले तो लिया इसने, तो सुख प्राप्त नहीं होगा इसको। तो यही कह रहे हैं यहां पर, अर्थात आप भगवान क्या कर रहे हैं, आपको सुख प्रदान कर रहे हैं। सुख प्रदान कैसे कर रहे हैं? सुख कैसे प्रदान कर रहे हैं? जो आपसे व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार कैसे उल्लास से कर रहे हैं। जहां प्रेम होता है उल्लास होता है, यदि प्रेम नहीं हो तो आदान प्रदान केवल व्यवहारिक हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक कार्यों में भाव नहीं होता, सपाट होता है वो, भाव का भाव होता है ना। जब हमारे कोई काम करता है, वो सैलरी देते हैं, कोई भाव होता है? कोई भाव होता है? ले जा और ले जा, ज्यादा भी दे सकते उसको, भाव नहीं होगा। प्रेम है तो भाव प्रकाशित होगा। इसलिए कह रहे वैकुंठ वासियों को जो भगवान सुख प्रदान नहीं कर रहे हैं, वो आपको प्रदान क्यों प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि भगवान आप प्रेम के बस में बंधे हुए हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं यादव की महिमा। अब टीका में कह रहे हैं कृष्ण केवल स्वयं ही आनंदित, ऐसी बात नहीं है, यादव को भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। कोई समझे तो भगवान ही सुखी होते हैं बस। तो क्या मतलब हुआ? भक्त सेवा कर रहा है, सेवा किया जा रहा है, तो भक्त को क्या मिला? भक्त सेवा कर रहा है, भगवान मजे में है, तो भक्त को क्या मिला? कुछ क्या मिला भक्त को? तो प्रश्न करते हैं ना, पुत्र पिता की सेवा किया जा रहा है, तो पुत्र को क्या मिला? प्रश्न उठता है ना। तो फिर भी वो व्यक्ति वो सेवा कर रही है क्यों? तो ऐसी बात नहीं बता रहे हैं। केवल भगवान आनंदित तो होते हैं, परंतु साथ साथ में वो यादव को भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। नियम ये होता है, हमारा आनंद ये डिपेंड करता है, दूसरे पे डिपेंड करता है, समझे ना। ये गुरु शिष्य है, गुरु का आनंद किस पर निर्भर है? शिष्य के आनंद पर निर्भर है। शिष्य का आनंद किस निर्भर है? गुरु का। जो पिता का आनंद किस निर्भर है? पुत्र के आनंद में। पुत्र का आनंद किस निर्भर है? पुत्र दुखी है तो जो पिताजी क्या प्रसन्न रह सकता है? नहीं। पिताजी अप्रसन्न है, दुखी है, पुत्र प्रसन्न रह सकता है? नहीं रह सकता। उसी बता रहे हैं यहां पर, भगवान तो आनंदित है ही है, परंतु साथ साथ में यादवों को भी आनंद प्रदान कर रहे हैं, ये विशेषता है। ये 3 श्लोकों में बताया जा रहा है किस प्रकार से यादवों में कृष्ण में व्यवहार है, कैसे दैहिक संबंध है, प्रेम संबंध है, इसको यहां प्रकाशित कर 3 श्लोकों में एक टीका में वर्णन किया जा रहा है। तो यहां पर नारद जी यादव की महिमा वर्णन कर रहे हैं। अभी कृष्ण की एंट्री भी हुई नहीं है। कृष्ण अभी अंदर महल में ही है?